घर में चाहे कितने बुद्धि वाले बैठे हों, दादा परदादा बैठे हों, लेकिन जब तक साले साहब हाँ ना कहेंगे तब तक घर में कोई काम होने वाला नहीं है। नारद जी ने पूरी पृथ्वी को घूमा और नारद जी को अच्छा नहीं लगा। नारद जी ने सोचा बस एक स्थान रह गया जहां पर मैं अभी तक नहीं गया। कहां? नारद जी ने सोचा वहां पर अभी अभी भगवान ने अवतार धारण किया और वहां पर भगवान ने अपनी लीला की। तो नारद जी ने सोचा वह भूमि सत्या भूमि है, क्यों ना मैं उस सत्या भूमि में जाऊं। और नारद जी महाराज जैसे श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे, एक स्थान में नारद जी महाराज ने क्या देखा, बहुत भीड़ लगी थी। नारद जी ने पहले तो सोचा कि शायद कोई सत्संग हो रहा है, लेकिन जैसे ही पास में पहुंचे तो नारद जी ने देखा कि यहाँ तो महिलाओं के सिवा कोई नहीं है। लौट करके वो जाने लगे। इतनी में आवाज आई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मचिन्तयपि नाशय दर्शनं तब लोकस्य सर्वथा अघरं परम्। आवाज आई, महाराज थोड़े देर के लिए आप यहाँ रुकिए। क्यों? क्योंकि आपका जो दर्शन है बड़े बड़े अघों को, बड़े बड़े पापों को भी समाप्त कर देता है। महाराज मेरा नाम भक्ति है। दो अचेत अवस्था में जो पुरुष पड़े हैं, कि ज्ञान और वैराग्य मेरे दो बेटे हैं। मुझे घेर करके जो अनेक महिलाएं खड़ी हैं, ये गंगा आदि पवित्र नदियां हैं। महाराज आप कृपा करके मेरे बेटों को ज्ञान और वैराग्य को जागृत कर दो। नारद जी ने कहा आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं इन्हें अभी ठीक किए देता हूं। और नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए उपाय किए। सबसे पहले कराग्रण विमर्दन, हाथ से हिलाया डुलाया, लेकिन हाथ से हिलाने डुलाने के बाद में ज्ञान और वैराग्य नहीं जागे। नारद जी ने दूसरा उपाय किया, कान में आवाज लगाई, ज्ञान प्रवृत्ताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रवृत्ताम, बेटा ज्ञान जागो, बेटा वैराग्य जागो, लेकिन वो नहीं जागे। नारद जी ने तीसरा उपाय किया, वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, वेद का पाठ किया, गीता का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं जागे। आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी ने पूछा ये सत्कर्म क्या होता है? आकाशवाणी बोली संत बताएंगे। अब कौन सा संत बताएगा, नाम नहीं ली। नारद जी संतों के बीच में जाने लगे और सत्कर्म क्या होता है यह पूछने लगे। लेकिन जब कोई नहीं बताया, नारद जी निराश हो गए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अब श्रीधाम में बद्रीनारायण में जाऊं और वहीं जाकर के मैं तप करूं। यह सोच करके बद्रीनारायण में गए और सनत कुमार ऋषियों ने चिंता का कारण पूछ लिया। नारद जी ने सारी घटना सुना दी। सनत कुमार ऋषियों ने कहा नारद जी बस इतनी सी बात है और तुम्हें इतनी बड़ी चिंता? सनत कुमार ऋषियों ने कहा मैं एक उपाय तुम्हें बताता हूं। श्रीमद् भागवत अनुमुक्ति है, सप्ताह वाचनम कुरु। आप भागवत जी का सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ करो। ये भागवत क्या है? भागवत है ज्ञान यज्ञ। इससे ज्ञान प्राप्त होता है, इससे वैराग्य की प्राप्ति होती है, इससे भक्ति की प्राप्ति होती है और इससे विवेक की प्राप्ति होती है। भागवत का मतलब होता है यदि भाग में हो तो चाहे जितनी भी दूर हो भाग करके कथा पंडाल में आ जाते हैं, और यदि भाग में ना हो तो कथा से ही भाग जाते हैं, पंडाल से ही भाग जाते हैं। वही भागवत है। भागवत में भाग यदि है तो भाग करके आ जाते हैं, और यदि भाग में नहीं है तो भाग करके चले जाते हैं। यही भागवत है। इसलिए भागवत का सप्ताह ज्ञान यज्ञ शुरू कर दो। नारद जी ने कहा कि महाराज आप लोगों को मालूम है भागवत जी की कथा में कितना खर्च लगता है, और आप भी हो फक्कड़, हम भी हैं फक्कड़।
धुआं धक्कड़ साधु फक्कड़, न तुम्हारे पास 1 रुपए न मेरे पास 1 रुपए, कथा कैसे होगी? कथा में बहुत खर्च लगता है। आज यदि कथा करवाओगे तो कथा वक्ता सबसे पहले पूजन के सामान में 10,000 के सामान लिखवाएंगे। खाली पूजन की सामग्री आएगी 10,000 रुपए में। इसके बाद में फिर कथा प्रारंभ होगी। इसलिए कथा करवाना भी इतना सरल नहीं है। और नारद जी ने कहा कि महाराज आप भी फक्कड़ हो, मैं भी फक्कड़ हूं, कथा कैसे होगी? सनत कुमार ऋषि ने कहा कि हम फक्कड़ों का भी बढ़िया चकाचक काम होगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? सनत कुमार ऋषि ने कहा कि देखो, कथा में लगता है पंडाल। कथा में क्या लगता है? पंडाल। कथा में लगता है मेडी बिछाई, और कथा में लगता है मंच। पहले के समय में इतना लगता था। अब आज के समय में मशीन है, साउंड है, संगीत है। और पहले के समय में ना कोई मशीन की जरूरत होती थी, ना कोई संगीत की जरूरत होती थी। तो आज के समय में इतना बदल गया। पहले के समय केवल वक्ता होते थे, और आज के समय में वक्तृयों की बाढ़ आ गई। जहां देखो वही कथा कह रहे हैं। तो अभी इतना बदला है, और आगे देखो क्या क्या और बदलने वाला है। तो सनत कुमार ऋषि ने कहा कि महाराज कथा में पंडाल की जरूरत होती है। तो पंडाल फ्री का कैसे मिलेगा? बिछाई फ्री की कैसे मिलेगी? अब यहां तो ये कहो कि गांव में भी है, और फक्कड़ बाबाओं के पास भी सारा साधन है, इसलिए ज्यादा किसी के पास में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। सनत कुमार ऋषि ने कहा महाराज अभी हम हैं बद्री नारायण में, यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाएगी। लेकिन कहा अब हम चलते हरिद्वार में। हरिद्वार में क्यों? बोले गंगा द्वार समय पेतु तट आनंद नाम कम। वहां पर एक आनंद नाम का घाट है, गंगा के किनारे में एक विशाल बट वृक्ष चारों तरफ लगा है। अब विशाल बट वृक्ष लगा है तो पंडाल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां भी विशेष पंडाल की जरूरत नहीं है। इतने बड़े 2-2 पीपल काय को लगे हैं? छाया के लिए तो लगे हैं। पीपल, बरगद और नीम, ये भारत के विशेष वृक्ष हैं। और पीपल की तो महिमा ही क्या है? रात दिन ऑक्सीजन देता है। इसलिए बोले विशाल वट वृक्ष लगा हुआ है तो पंडाल लगाने की कोई जरूरत नहीं। गंगा के किनारे में नव कोमल बालू रेता बिछी है, तो ये मैडी फैडी बिछाने की कोई जरूरत नहीं है। और कहा उस बट वृक्ष के नीचे एक सुंदर चबूतरा बना हुआ है, तो मंच भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और फक्कड़ों का बढ़िया काम चलेगा। इसलिए गंगा के किनारे में आ गए और सनत कुमार ऋषियों ने कथा प्रारंभ कर दी। श्री हनुमान जी महाराज की कथा प्रारंभ हो गई और उस कथा में बड़ा आश्चर्य हुआ। जैसी कथा प्रारंभ भई, भृगुर वशिष्ठ चौनश्च गौतमो मेधा तिथि देवल देवरातो, बड़े बड़े संत अपने शिष्य मंडलियों के साथ में कथा में पहुंचे। और जो ग्रस्त वाले हैं
वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ में कथा में जाना शुरू कर दिया। और केवल मनुष्य ही नहीं गए, वेदांतानि च वेदाश्च मंत्र तंत्र सा मूर्तयः, 6 शास्त्र गए, 17 पुराण गई, 4 वेद गए, मंत्र गए, तंत्र गए। ऐसा कोई भी नहीं होता जो कथा में नहीं जाता। आज हम मान लीजिए चित्रकूट में गए और महीना भर चित्रकूट में रुके, महीना भर रुक करके हम संपूर्ण स्थान में घूम ले, कभी संभव नहीं है। कोई ना कोई स्थान जरूर छूट जाएगा। बहुत स्थान है, कहां कहां घूमेंगे। लेकिन जहां भी कथा होती है, जहां भी भागवत जी की कथा होती है, दुनिया के सारे तीर्थ उस कथा में विराजमान होते हैं, तो कहीं भी नहीं जाते। और सूक्ष्म रूप में हम लोगों को संपूर्ण तीर्थों के दर्शन का लाभ एक ही स्थान में प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस भागवत जी की समानता दुनिया में कोई नहीं कर सकता। न गंगा, न गया, न काशी, कोई भी भागवत जी की समानता नहीं कर सकता। श्री हनुमान जी महाराज की। तो जैसे ही कथा प्रारंभ हुई है, भक्ति महारानी वहां पर भगवान का कीर्तन करते हुए पहुंची। और कीर्तन क्या कर रही है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर बदंती। भक्ति महारानी कीर्तन करते हुए कथा में पहुंची। अब कथा में हम लोग भी जाते हैं, लेकिन हम लोग कथा में कैसे जाते हैं? यहाँ की बात नहीं बता रहे, जामुन ढाना की। और जगह हम लोग ऐसे ही जाते हैं, मुंह में भर लेते हैं गुटखा और मुंह में गुटखा भर के आते हैं कथा। अच्छा, जिन लोगों के मुंह में गुटखा भरा है वो कीर्तन करेंगे क्या? जब वो किसी से बात करते हैं तो ऊपर मुंह करते हैं और फिर 2-2 शब्द बड़ी मुश्किल से बोलते हैं। अच्छा, 2-2 शब्द मुश्किल से क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके मुंह से गंगा जमुना सरस्वती सब झरती रहती है। गंगा जमुना सरस्वती मुंह से निकल रही है, इसलिए आराम आराम से 2-2 शब्द बोलते हैं। अब ऐसे व्यक्ति यदि कथा में आ जाएं तो बताओ उनसे कीर्तन होगा? वो सोचते हैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वहां की जगह गंदी तो हम कर ही देंगे, यह सोच करके वो कथा में जरूर आते हैं। अच्छा, पहले के समय में जब लोग उठते थे तो ऐसे हथेली देखते थे। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले बसते गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। पहले दर्शन करते, दर्शन आज भी लोग करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? कराग्रे बसते बीड़ी, कर मध्य तंबाकू, कर मूले बसते चूना, प्रभाते कर दर्शनम। सवेरे से हमारे अग्रभाग में लक्ष्मी विराजमान है, लेकिन कब? जब हम मेहनत करेंगे, जब हम उद्यम करेंगे तब। हमारे मध्य भाग में सरस्वती विराजमान है, लेकिन कब? जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तब। अब आज के समय हम लोग साल भर तो पढ़ते नहीं, जब परीक्षा का समय आता है तब आते हैं देवी जी के मंदिर में और बीजा सेन के मंदिर में आकर के सिर पटकते हैं कि हे देवी जी अब हमको पास कर देना। तो देवी जी नौकर लगी, तुम्हारे हाथ पकड़ करके लिखवाएंगे। साल भर तो पढ़े नहीं। तो मध्य भाग में सरस्वती विराजमान है, लेकिन कब? जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तब। मूल भाग में गोविंद भगवान विराजमान है, लेकिन कब? जब हम भजन करेंगे तब। भजन करेंगे तभी भगवान मिलेंगे। तो भक्ति महारानी कीर्तन में आई
बड़ा सुंदर उनका वेश है, श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र, सफेद कपड़ा पहन करके वो पंडाल में आई हैं। कपड़े का भी बड़ा महत्व है कि मैं वास सेवम ना विचारणीयम, क्या कपड़ों के विषय में विचार नहीं करना चाहिए। एक जगह हम पहुंचे, नवरात्रि चल रही थी, तो एक फोटो लगा था। अब नीचे से लेकर के ऊपर तक था काला काला, तो हमने सोचा शायद कोई काली देवी है, तो हमने कहा जय हो काली देवी। तो उस घर का सज्जन बोले महाराज जी काली देवी नहीं है। हम कहा फिर कौन सी देवी है? तो बोले श्री देवी है। तो आजकल घरों में भी ना जाने कौन कौन सी देवी प्रकट हो गई। काली देवी बाहर और श्री देवी अंदर। भक्ति महारानी कीर्तन करते हुए कथा में पहुंची। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
भक्ति महारानी कथा में कीर्तन करते हुए पहुंची और भक्ति सुतौ तव तरणम गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा अविरसी। भक्ति के जो दोनों पुत्र हैं वो भी कथा पंडाल में जवान होकर के पहुंच गए और सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि भगवान क्या इस कथा को सुनकर क्या भक्ति ज्ञान वैराग्य की ही जागृति होती है? सूत जी ने कहा कि नहीं नहीं, इस कथा को श्रवण करके ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारगः विमार्गः क्रोध अग्नि दग्धः कुटिलश्च कामिनः सप्तायगेन कलौ पुनन्ति ते। यदि कोई व्यक्ति इस कथा को मन लगा करके 7 दिन तक सुन लेता है तो ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने हमेशा पाप किया हो, रात दिन क्रोध किया हो, कुटिल हो, कामी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, यदि 7 दिन की वह कथा को सुन लेता है तो सप्ताह यज्ञ कलौ पुनन्ति ते, 7 दिन में वह इस कली काल में भी पुनीत हो जाता है, पावन हो जाता है। और इस बात को समझाने के लिए श्री सूत जी महाराज ने एक उपाख्यान का वर्णन किया है जिसका नाम है गोकर्णोपाख्यान। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो, दक्षिण में एक तुंगभद्रा नाम की नदी है और उस नदी के किनारे में चारों वर्णों के लोग रहा करते हैं। उनमें एक ब्राह्मण देवता है जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव है पुरे तस्मिन सर्व वेद विशारदः, संपूर्ण वेदों के वो ज्ञाता हैं। यहाँ तक कि द्वितीय भास्कर दूसरे सूर्य के समान है, बहुत ज्ञानवान है, वेदों के ज्ञाता है। लेकिन जो पत्नी है ना, वो पत्नी कैसी है? तो कहा तत्प्रिया धुंधले स्मृता, पत्नी का नाम ही धुंधली है। कहो कबीर कैसे निभे केर बेर का संग, ऊंट के साथ में बैल को लगा दो, जोड़ी बन पाएगी क्या? कहां ऊंट और कहां बैल। अच्छा, कोई यदि परिवार में दुखी रहता है तो पड़ोस वाले क्या करते हैं? पड़ोस वाले तो सोचते हैं कि अब तो बढ़िया मौका है, इसको और दुखी करो। तो एक दिन एक पड़ोसी आया, पड़ोसी पूछने लगा क्यों आत्मदेव जी? अरे भैया घर में कुछ वृक्ष नहीं लगाते क्या, तुलसी नहीं लगाते क्या? आत्मदेव जी ने कहा तुलसी तो लगाता हूं लेकिन वो सूख जाती है। घर में तुलसी लगाएं और सूख जावे तो समझ लो कि संकट की बात है। हो सकता है कि घर में कुछ संकट आ सकता है। दूसरा दिन दूसरा पड़ोसी आया, क्यों भैया आत्मदेव जी घर में गाय नहीं रखे हो क्या? बोले नहीं नहीं, गाय तो रखा हूं लेकिन गाय की कोई संतान नहीं होती। तीसरा दिन तीसरा पड़ोसी आया, क्यों भैया विवाह नहीं किया है क्या? बोले नहीं नहीं, विवाह तो किया हूं लेकिन कोई संतान नहीं है। उसने कहा रे तब तो तुझे चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए, क्या करेगा जी के? आत्मदेव को लगा ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं जी करके क्या करूंगा। और वो वन में चले गए, आत्महत्या के विचार से गए। आज के समय में हम लोग जहां देखो वहीं लोग आत्महत्या करके मर रहे हैं और नई नई स्कीम निकाल रहे हैं आत्महत्या करने की। कोई लटक जाता है, कोई कोई पी लेता है और कोई कोई कुएं में, कोई नदी में कूदता है और कोई कोई सोचते हैं 1 सेकंड ना लगे ऐसी कोई मृत्यु तो बोले चलो ट्रेन की पटरी में, 1 सेकंड में चटपट। ना जाने कितने लोग रोज आत्महत्या करके मर रहे हैं लेकिन इनको कोई बचाने वाला नहीं है।
जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी धर्म नहीं किया वही व्यक्ति आत्महत्या करके मर पाता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में धर्म किया है वह कभी आत्महत्या करके नहीं मर सकता। आत्मजय देव जी वन में गए, एक तालाब के किनारे उन्हें एक महात्मा दिखाई दिए। ये महात्मा नहीं थे, स्वयं भगवान वहां पर महात्मा बन करके पहुंचे। यदि हमने जीवन में धर्म किया है तो किसी न किसी रूप में भगवान हमें बचाने के लिए अवश्य आएंगे। महात्मा समझ करके ब्राह्मण देवता आत्मदेव जी चरणों में गिर गया, बार बार रोने लगे। भगवान ने पूछा, भैया क्या बात है? उन्होंने कहा, महाराज बोले कर चुका विवाह, 7 वर्ष हुए पर फल अब तक उसका मिला नहीं। ना जाने कैसा है भविष्य, हत कमल अभी तक खिला नहीं। वह जलधर भी क्या जलधर है, जो जल से ही संपन्न न हो। वह फलधर भी क्या फलधर है, जो फल से भी संपन्न न हो। महाराज विवाह किया हूं लेकिन कोई संतान नहीं है। भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता क्या करोगे संतान को? अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है। अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदि को का पुत्रों ने नाम कमाया। संसार में जितने भी हो गए सबने अपना नाम स्वयं व्यक्ति ने किया। ध्रुव का नाम करने के लिए, प्रहलाद का नाम करने के लिए उनके कोई बालक नहीं आए। इसलिए ब्राह्मण देवता क्या करोगे संतान को? और यदि संतान भई भी तो बैन के जैसे हो जाए। राजा अंग को अपने पुत्र के कारण रोना पड़ा, संतान हो तो दुर्योधन के जैसे हो जाए तो क्या करेंगे संतान को? इसलिए भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि रहना ही पड़ेगा और क्या कर सकते हैं। लोग मजबूरी में रहते हैं। ब्राह्मण देवता बोले कि महाराज सुनो, यदि बालक नहीं होगा तो मैं आपके सामने आत्महत्या करके मरूंगा। संत बने भगवान ने विचार किया कि आत्महत्या करेंगे मतलब पापी, और मैं आत्महत्या को होते हुए देखूंगा मतलब मैं महापापी। भगवान ने सोचा ये मर जाएगा पापी बन के और मुझे बना देगा महापापी। भगवान ने तुरंत झोली में से एक फल निकाला और कहा, सुन इस फल को लेकर के जा अपने देवी जी को दे देना। और कहा, सुन एक नियम का वो पालन जरूर करे। नियम क्या है? सत्यम शौच्यम दया दानम, एक भक्तम तु भोजनम, वर्ष अवधि स्त्रिया कार्यम, तेन पुत्रो अति निर्मलः। नियम क्या? बोले 1 वर्ष तक सत्य बोले, नियम से रहे, दान करे, ज्यादा चटपटा वाला ना खावे, तो तेन पुत्रो अति निर्मलः। 1 वर्ष तक सत्य बोले, नियम से रहे, दया करे, दान करे, ज्यादा चटपटा वाला ना खावे, तो तेन पुत्रो अति निर्मलः। बालक अति निर्मल होगा, भगवान का भक्त होगा। आज के समय में कहीं कहीं पर कुछ माता पिता आते हैं और कहते हैं महाराज बड़ा कष्ट है। क्यों? बोले पता नहीं ये बालक कैसे हो गया। जब से चलना सीखा, बोलना सीखा, मारने तोड़ने की बात करता है, चाकू लेकर के दौड़ता है, छड़ी डंडा उठाता है, पता नहीं कैसे हो गया। ऐसा क्यों हुआ आप लोगों ने सोचा? जब वो माँ के उदर में था तो माता जी ने खोली टीवी,
और टीवी खोल करके पूरी रात ढिसिंग ढिसिंग देखती रही, तो बताओ बालक क्या करेगा? अब आप लोग कहोगे पेट से कोई सीख के थोड़ी आता है। यदि पेट से सीख करके नहीं आते तो प्रहलाद जी कहां से सीख के आए थे? यदि पेट से सीख करके ना आए होते तो अभिमन्यु कहां से सीख के आया? संस्कार पेट से ही बनना शुरू हो जाते हैं। और माता जी रात भर ढिसिंग ढिसिंग देखी, तो बालक क्या करेगा? इसलिए सत्यम सोच्यम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्ष अवधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो अति निर्मला। सत्य बोले, दया करे, दान करे, नियम से रहे, तब जाकर के पुत्र भगवान का भक्त होगा। ब्राह्मण देवता फल लाए और धुंधली को दे दिया, और वो किसी और नियम बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है, सत्य बोलना है, नियम से रहना है, एक टाइम भोजन करना है, ज्यादा चटपटा वाला नहीं करना है, कह करके नियम बता करके वो चले गए। और धुंधली ने सोचा मैं फल नहीं खाऊंगा, पड़ोसन के पास में पहुंच गई और पड़ोसन से बोली बहन सुन, उन्होंने एक फल ला करके दिया है लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। पड़ोसन ने वो पूछा बहन काहे नहीं खाएगी? तो वो बोली सुन, यदि मैं खा लूंगी तो फिर बाद में मैं भाग नहीं पाऊंगी। पड़ोसन ने पूछा बहन तुझे भागने की क्या जरूरत पड़ रही है? अरे कहा अचानक डकैत आ गए, अचानक घर में आग लग गई तो सब भाग जाएंगे, मैं फोकट में मारी जाऊंगी। अहो चिंता मामोत्पन्न फलम च अहम न भक्षये, बहुत चिंता हो रही, मैं फल को नहीं खाऊंगी। पड़ोसन बोली बहन जी बिल्कुल मत खा, तुम दोनों हो, जब दोनों ही मर जाओगे तो तुम्हारी जमीन तुम्हारा मकान किसका होगा? हम आसपास पड़ोस वालों का हो जाएगा, बिल्कुल मत खा। और कहीं से घूमते भाई उसकी बहन जी आ गई, उसकी बहन जी को भी उसने वही समस्या सुना दी। तो बहन जी बोली ऐसे फल वाले से कोई बालक होता है? तू भी पागल बनी है, मेरे पास में बहुत बालक है। अच्छा कुछ लोग रात दिन बालकों के लिए रोते रहते हैं। कभी सुअर मंदिर में आई का? बीजा सेन जी के मंदिर में कभी सुअर आई कि हे मैया मेरे बालक हो जाएं? कभी नहीं आई। और 10-20 को लेकर पीछे पीछे घुमा रही है। तो बालक आना है तो वो तो अपने आप आ जाएंगे, कहीं माथा टेकने की थोड़ी जरूरत है। और यदि नहीं हो रहा है तो क्या जरूरत है? हम आए हैं तो भगवान का भजन करने के लिए आए हैं। धुंधली की बहन जी बोली ऐसे फलबल से बालक नहीं होते, एक काम कर, इसे तू गाय को खिला दे, मेरे पास में बहुत बालक हैं, एक और का जन्म होने वाला, मैं तुझे ला करके दे दूंगी, तू क्यों चिंता करती है? और उसने उसकी बात को मान ली, फल को गाय को खिला दी। और कुछ दिन के बाद में एक बालक ला करके उसने धुंधली को दे दिया। और धुंधली ने शोर मचा दिया, देखो मेरे घर में बालक का जन्म हो गया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, नामकरण के लिए कुछ ब्राह्मणों को बुला लिया। ब्राह्मण देवता नामकरण करने के लिए जैसे ही आए, धुंधली ने देखा रे ये तो सब गड़बड़ कर देंगे। क्यों? जैसा होता है पिताजी का नाम और वैसे ही विचार करके रख दिया जाता है बालक का नाम। जैसे यहाँ पर पिताजी का नाम है आत्मदेव, तो सोच करके नाम रख देंगे सूर्यदेव, चंद्रदेव। लेकिन धुंधली ने सोचा जैसा है मेरा नाम और वैसे ही होना चाहिए मेरे बालक का नाम, और ये ब्राह्मण ना जाने क्या नाम रखेंगे। धुंधली ने कहा ब्राह्मणों, बड़े आ गए तुम लोग नामकरण करने के लिए। अरे जब मैंने जन्म दिया है तो क्या मैं नामकरण नहीं कर सकती? चल भागो यहां से। सब ब्राह्मण भाग गए और धुंधली ने सोचा क्या नाम रखा जाए। तो धुंधली ने सोचा तो बालक का नाम क्या होना चाहिए? बालक का नाम क्या होना चाहिए? मिलता जुलता। धुंधकारी इति नाम मात्रा प्रतिष्ठिता, माता के द्वारा रखा हुआ नाम किसी ने नहीं रखा। और एक नियम है, जथा नाम तथा गुण।
जैसा नाम होता है वैसा गुण अपने आप आ जाता है। कभी कभी भले उल्टा होता है, जैसे किसी का नाम हो गंगा देवी और गंगा देवी से मांग लो 1 लोटा जल। नाम है गंगा देवी और 1 ही लोटा जल मांग लो तो 10-20 पहले सुनाएगी। तो कभी कभी भले उल्टा हो जाए, अन्यथा जैसा नाम होता है वैसा ही गुण होता है। जिस गाय को फल खिलाया गया था, ठीक 3 महीना बीतने बाद, त्रिमासे निर्गते, 3 महीना बीता है और उस गाय के द्वारा भी एक बालक का जन्म हो गया। उसके कान केवल गाय के समान थे, बाकी पूरा शरीर मनुष्य, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया गया। श्री गोकर्ण जी महाराज की। तो गोकर्ण तो था गाय का बच्चा। अच्छा, आज के लोग भी बड़े विचित्र हैं। किसी के घर पहुंचो तो कहते महाराज हमारा बच्चा है, हमारे 3 बच्चे हैं। बच्चे कुत्ता बिल्ली के होते हैं कि मनुष्य के होते हैं, लेकिन जो देखो वही कहते हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है। गोकर्ण नाम रख दिया गया। दोनों जब कुछ बड़े हुए, दोनों के गुणों में बड़ा अंतर हुआ। गोकर्ण है पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी पंडित निकले, ज्ञानी निकले, लेकिन ये धुंधकारी कैसा निकला? महाखल। अच्छा, खल किसको कहते हैं? एक महात्मा जी ने दूसरे महात्मा जी से पूछा कि खल किसे कहते हैं, तो महात्मा जी बहुत हंसी मजाक वाले थे। उन्होंने कहा कि खाए और लड़े वो कौन है? खल। खाए लड़े वो खल। लेकिन धुंधकारी कौन है? धुंधकारी महाखला है, महाखल है। अच्छा, खाए लड़े वो तो हो गया खल, लेकिन ये महाखल कौन? महाखल कौन? जिसका खाए उसी से। खाए लड़े वो तो खल, और जिसका खाए उसी से लड़े वो कौन है? महाखल। ये धुंधकारी महाखल था। माताओं की गोदी में बालक को पाता तो कुएं में डाल देता, लोगों की झोपड़ी में आग लगा देता। इसके कर्मों को देख करके आत्मदेव जी को बड़ी ग्लानि भई। आत्मदेव जी महाराज गोकर्ण जी के पास में आए और कहा बेटा मैं क्या करूं? इससे अच्छा तो मैं तब था जब मेरे यहाँ पर कोई बालक नहीं थे। ऐसा बालक का जन्म मेरे घर में हो गया। बेटा मैं किसी को मुंह दिखा लेना नहीं रहा, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आप कह रहे हो कि मेरा बालक है, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। आसार है खलु संसारो दुख रूप विमोह सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान चलते अनिसम। पिताजी आसार है खलु संसारो, ये संसार आसार है। इस संसार का दूसरा नाम है दुख रूपी विमोह का है। विद्यालय में जाएंगे तो विद्या मिलेगी और दुखालय में आएंगे तो क्या मिलेगी? दुखालय में आएंगे तो दुख ही मिलेगा। लेकिन इस दुखालय में आकर के हम लोग सुख के पीछे पड़ते हैं कि सुख मिल जाए। जब नाम ही दुखालय है तो सुख कहां से मिलेगा? इसलिए पिताजी तुम कहते हो कि ये मेरा बालक है, अरे आपका शरीर भी आपका नहीं है। हम लोग अपने शरीर को अपना शरीर मान लेते हैं और क्या करते हैं, ना जाने कितने किलो क्रीम तो समाप्त कर दिए, ना जाने कितना कितना पाउडर समाप्त कर दिए शरीर को चमकाने में, और दिन भर में कम से कम 20 बार शीशा देखते हैं और देखते हैं कि हम बहुत सुंदर हैं। सुंदर है क्या? यदि इतना ही सुंदर है तो जरा चोट लग जाने दो,
फिर देखो, चाहे जितने सजे हों, अपने आप हड्डी दिखेगी, अपने आप खून बहेगा। ना जाने कितने मटेरियल से मिलकर के बना है और हम लोग सोचते हैं कि सुंदर है। मकान सुंदर दिखता है क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पुट्टी चढ़ गई है। मकान की पुताई हो गई है तो सुंदर दिख रहा है। मकान में जरा खरोंच आने दो, फिर समझ में आती है, अरे ये तो गिट्टी मिट्टी ईटा रेत आदि से मिलकर के बना है। ठीक इसी प्रकार से हमारा यह शरीर पंचरचित यह अधम शरीर है, बहुत अधम है। इतना अधम है कि शरीर में ना जाने क्या क्या है और हम इसे सुंदर समझते हैं। पिताजी जरा सोचो कि जब यहां से जाओगे तब क्या मिलेगा। हे पिता, इस संसार में कोई नहीं है। हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों को आगे की बनानी चाहिए। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कौन है तेरा साथी साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कौन जाएगा साथ में? क्या कोई अपने परिवार वाले को लेकर के जाता है? प्रभु का भजन किया ना, किया लो हरिया। प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया लो हरिया। भजन किया ना, सत्संग किया लो हरिया। प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया लो हरिया। यम को लगा कर तुझको जाएंगे हथकड़ियाँ। यम को लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। कौन है तेरा साथी भरन के खातिर उनका कमाया समसान में लक्ष्मी रख कर तेरे आग लगेगी।
सत्संग की गंगा है इसमें लगा ले मेरा मेरा यहाँ कुछ नहीं है तेरा यहाँ कोई नहीं रह पाता सब ठंड दिनों का डेरा असार है खलु संसारो दुख रूपे विमोह कहा सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान चलते अनिसम। पिताजी इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, सेवा कथा रस्म हो नित्राम पिबतव। पिताजी वन में जाओ और वन में जाकर के नित्य प्रति कथा का सेवन करो, भगवान का भजन करो। गोकर्ण जी की बातों को सुनकर के पिता आत्मदेव जी वन को चले गए और नित्य 3 घंटा आसन में बैठ करके वो भगवान का भजन करने लगे। अब घर में केवल 3 लोग रह गए। कौन कौन? धुंधली धुंधकारी और गोकर्ण। गोकर्ण जी ने विचार किया कि मैं यहाँ पर रह करके क्या करूंगा, इसलिए वो तीर्थाटन के लिए चले गए, तीर्थों में भ्रमण करने के लिए चले गए।
लेकिन तीर्थों में जाते समय गोकर्ण जी को ना दुख हुआ ना सुख हुआ, ना दुखम ना सुखम तस्य। क्यों? बोले ना बैरी नापी बांधवा, उनका ना कोई बैरी है ना कोई बंधु है, इसलिए ना उन्हें दुख हुआ ना उन्हें सुख हुआ। आज के समय में हम लोग 2 दिन अपने घर को छोड़ करके नहीं रह सकते। हम लोग ने देखा 1 महीना हम लोगों का शिविर लगता है प्रयागराज में गंगा जी में, कल्पवास होता है 1 महीने। तो कुछ लोग कल्पवास करने के लिए जाते हैं 1 महीना, लेकिन घर में कम से कम 20 बार फोन लगाएंगे रोज। रुके हैं गंगा जी में और सवेरे से लेकर के शाम तक नाते पोताओं की खबर लेते रहते हैं। 2 दिन नहीं भूल सकते परिवार को। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी राखे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो जिसका ना कोई अपना होता है, जिसका ना कोई पराया होता है, बल्कि पूरी दुनिया पराई होती है और पूरी दुनिया अपनी होती है, उसे हर जगह सुख है। ना दुखम ना सुखम तस्य, ना बैरी ना पी बांधवा। अब हम लोग तुम्हारे गांव में आए, किसी से बैर करेंगे कि किसी से मित्रता करेंगे? 8-10 दिन रुकना, हमें क्या करना है? ना कोई बैरी है ना कोई बंधु है। आग लगे बस्ती में मस्त रहो मस्ती में। इसलिए गोकर्ण जी महाराज को अपना घर छोड़ते समय न दुख हुआ न सुख हुआ और वो तीर्थाटन में चले गए। धुंधकारी 5 वैश्याओं में फंस गया। वैश्याओं को केवल एक चीज की जरूरत रहती है, परधन परमन हरण को वैश्या बनी प्रवीण, तुलसी सोई नर चतुर है जो रामचरण लवलीन। कुछ लोग बहुत चतुर होते हैं, क्यों? बोले हमने दूसरे का धन हरण कर लिया, उसका धन हमने ले लिया, हम बहुत चतुर हैं। ये काम एक वैश्या भी कर ले रही है, तो उस वैश्या में और तुम में क्या अंतर रह गया? कोई अंतर नहीं। चतुर कौन? आज के समय में गांवों में बड़े चतुर मिलते हैं। माताएं बात करती हैं, कहती हैं सुनो हमारे घर के बहुत अच्छे हैं। फिर बहन जी पूछती कैसे अच्छे हैं? कहा देख ऐसी तो साड़ी लाए हैं, ऐसी साड़ी लाए हैं कि पूरे गांव में ढूंढे से नहीं मिलेगी। बहुत चतुर है। ऐसे भी चतुर होते हैं, लेकिन चतुर कौन? जो स्वयं भी भजन करे और परिवार को भी भजन में लगाए, वो है चतुर। परधन परमन हरण को वैश्या बनी प्रवीण, तुलसी सोई नर चतुर है जो रामचरण लवलीन। माता से आकर के धन मांगता है। माता जी ने एक दिन कह दी मेरे पास में नहीं है, तो उसने कहा कि सुन, यदि धन नहीं देगी तो जलती हुई छड़ी से मैं तेरी खबर लूंगा। ये कलयुग के राक्षस हैं। आप लोग ये मत समझना कि रावण और कंस ही राक्षस थे। आज के समय में गांवों में लगभग घर घर में कंस मिल जाएंगे। राक्षस कौन? मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके अस आचरण भवानी, तेजा नहीं निश्चर सम प्राणी। निश्चर कौन? न माता को माने न पिता को माने, न गुरु को माने न देवताओं को माने, और साधुन सन करवा वही सेवा। एक जगह हम लोग गए तो एक सज्जन आया, उसने कहा महाराज, कहा मैंने सुना है कि महात्माओं के यहाँ प्रसाद बहुत बढ़िया लगता है और प्रसाद पाना चाहिए। तो हमने कहा आओ बैठ जाओ, और बढ़िया पा लिया और पा करके थाली खिसका करके बोला कि ठीक है अब हम चलते हैं, अब ये थाली आप। तो साधुन सन करवा वही सेवा। चिंता के मारे धुंधली की मृत्यु हो गई। 5 वैश्याओं को उसने अपने घर में बसा लिया। तब भी धन की जरूरत, तो राजा महाराजाओं के यहाँ जाकर के चोरी का काम शुरू कर दिया। बहुत सा धन उसने इकट्ठा कर लिया। अब इन्होंने देखा कि इतना सारा धन हम लोगों के पास में आ गया। एक नियम है कि 100 दिन का चोर एक दिन पकड़ा जाता है, इसलिए क्या किया जाए? बोले ना रहे बांस ना बजे बांसुरी,
धुंधकारी को उल्टा लटका दी, लेकिन जब वो नहीं मरा तो नीचे उतार करके उसके हाथ पैर बांध करके गरम गरम लाल लाल कोयला ला करके मुंह में डाल दी। वह हाय हाय करके मारा गया। धन लेकर के वो 9 2 11 हो गए। तीर्थों में भ्रमण करते गोकर्ण जी को पता चला, वो गया में गए, श्राद्ध किए, लौट करके अपने महल में वापस आए। वह प्रेत बना था, भाई को डरवाने लगा। गोकर्ण जी समझ गए और कहा, भैया इतना मैंने तेरे लिए गया में जाकर के किया, तेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई? उसने कहा, एक बार नहीं 100 बार जाओ और मेरा नाम का श्राद्ध करो, लेकिन मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। क्यों? 1 2 पाप करें, 4 6 पाप करें तो हो सकता है गया में मुक्ति हो जाए, लेकिन जिसने जन्म से लेकर के मरण तक पाप के सिवा कुछ नहीं किया, गया में भी उसकी मुक्ति होने वाली नहीं है। गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया, भगवान सूर्य से प्रार्थना किया तो तरंगों के माध्यम से भगवान सूर्य ने कहा, श्रीमद् भागवत अनुमुक्ति सप्ताह वाचनम करो, भागवत जी का सप्ताह अनुष्ठान प्रारंभ कर दो। गोकर्ण जी ने वही किया और जैसे ही संध्या के समय कथा की विराम हुई है, चटाक करके एक बांस की गांठ चटक गई। द्वितीय अन्य तथा सायं द्वितीय ग्रंथ विवेदनम, तृतीय अन्य तथा सायं तृतीय ग्रंथ विवेदनम। दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, 7वें दिन पूरे बांस के गांठ चटक करके अलग हो गई। एक आत्मा निकल करके विमान में जाकर के बैठ जाती है। गोकर्ण जी ने पूछा, तुम कौन हो और किसे लेकर के जा रहे हो? भगवान के पार्षदों ने कहा, ये कोई और नहीं, तेरा भाई है। गोकर्ण जी ने पूछा, क्यों महाराज, ये कथा अंतर करती है क्या? श्रोता बहुत थे, लेकिन आप केवल एक को लेकर के जा रहे हो, ऐसा क्यों? भगवान के पार्षदों ने कहा, कथा में अंतर नहीं है, लेकिन श्रोताओं में अंतर है। श्रोताओं में अंतर है। क्या? बोले, अद्रणम चा हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपा। अब हम लोग बैठे तो है कथा में, केवल शरीर कथा में बैठा है, और यदि मन जाकर के बढ़िया होटल में बैठ जाए, मीठा मीठा रसगुल्ला खाए, तो बताओ फल किसका मिलना चाहिए? कथा वाला कि रसगुल्ला वाला? कुछ लोग कहते, महाराज जी उतने समय आप कुछ बोल रहे थे, हमने कहा सामने तो आप बैठे थे। बोले, हाँ बैठा तो था, लेकिन मन कहीं और चला गया था। तो भले ही बैठे रहे, लेकिन मन साथ में ना हो तो कुछ भी बात समझ में आने वाली नहीं। तो मन भी है तो शरीर भी रहे, शरीर है तो मन भी रहे। कुछ लोग जब यहाँ से उठ के जाते हैं तो ऐसे पीछे हाथ मारते हैं, तो कहते हैं, महाराज तुम्हारी कथा सब यहीं झाड़ के जा रहे हैं, अपने पास रखो। सब यहीं छोड़ करके चले जाते। कहा, जिस नियम के साथ में तुम्हारे भाई ने कथा को सुना, उस नियम के साथ में किसी ने कथा को नहीं सुना। सुंदर विमान में बैठ करके, विमान क्या, एक जगह एक माता जी आई, बोली, महाराज मैंने तो 50 कथा सुन ली, आज तक विमान नहीं आया। और वो धुंधकारी के लिए कई कथा में आ गया। तो विमान क्या है? हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों? मान और अपमान से कोई मतलब नहीं है, तो वो कौन है? हनुमान। न मान न अपमान, वो है हनुमान। तीसरी भक्ति अमान। बोले अपमान हो जाए कोई बात नहीं, इसलिए मान और अपमान में कोई फर्क ना समझे तो समझ लो उसके पास विमान आ गया। सुंदर विमान में बैठ करके धुंधकारी भगवत धाम को चला जाता है। गोकर्ण जी महाराज ने पुनः दोबारा भागवत जी का अनुष्ठान किया। जैसे भगवान राम के साथ में संपूर्ण अयोध्यावासी चले गए, ठीक उसी प्रकार से अयोध्यावासी न पूर्वम यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। बड़े दुर्लभ धाम को संपूर्ण श्रोता गोलोक धाम की प्राप्ति कर लेते हैं, भगवत धाम की वो सब प्राप्ति करते हैं। आज प्रथम दिवस रहा। नित्य प्रति 4 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। सवेरे के समय में
सवेरे के समय में पूजन होगा, पाठ होगा और ठीक शाम को 4 बजे से भगवान की कथा नित्य प्रारंभ हो जाएगी। स्वयं बीजासेन जी की कृपा से यह कथा हो रही है। इस कथा के मालिक कोई नहीं है, इस कथा के मालकिन स्वयं बीजासेन जी हैं। उन्हीं की कृपा से यह कथा हो रही है और उनकी जैसी कृपा होगी वैसी ही कथा चलती रहेगी। इसलिए सब लोग समय से आकर के भगवान की कथा को सुनते रहें। आए एक भजन, इसके बाद में भगवान की होगी आरती। श्री राधे बोली बीजासेन मैया की जय। तो हमारी माता रानी के चरणों में एक देवी गीत है। अरे कौआ के हो मैया, अरे कौआ के गोबर मंगाए अगनवा लेटवाए